आज ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है और आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ जिस तरह हमारे टीमों ने अपनी जो हमें टीमें तश्कील दी और उन टीमों ने काफ़ी हद तक शहर को कंट्रोल किया है। मैं ये समझता हूँ कि 65% हमने कंट्रोल कर ली है। 35 मंडे और संडे को इंशाल्लाह वो भी हम कवर कर लेंगे। और आपको पता है कि डेली जो हमारा प्रोडक्शन है वो 1500, 1600, 1400 के करीब जो है डेली कचरा हमारा डेली प्रोडक्शन है। और ईद के दिनों में ये 5 से 6 हज़ार तक पहुंच जाता है। और इसमें अक्सर व बेशतर आलाइशों का जो है कचरा बहुत ज़्यादा है, घरों का कचरा है। और ईद का एक नेचुरली बात है, जब ईद करीब आता है तो हमारे ख़वातीन पूरी घर के जो भी कचरा है और शापर है, मतलब घर की सफाई शुरू हो जाती है। तो वो कचरा बदकिस्मती से हमारे डंपिंग पॉइंट और हमारे गलियों में जो है फेंका जाता है, जिसकी वजह से कचरा बहुत ज़्यादा होता है। हम यही अपील करते हैं कि ये शहर हम सब का है, हम सब अगर मिल के इस शहर की सफाई का ख्याल रखें। अगर हम अपने घर की सफाई ईद को करते हैं और उसका एक एक तिनका तिनका हम इकट्ठे करके पुरानी चीज़ों को हम बाहर कर लेते हैं, नए चादर बिछा देते हैं, नए कारपेट बिछाते हैं, तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि अगर हम इसी तरह अगर अपने गली मोहल्ले का भी अगर हम ख्याल रखें, अगर जिस गली से हम रोज़ गुज़रते हैं हमें पता है कि हमारा घर का रास्ता यही है, तो क्यों हम उस रास्ते में कचरा फेंकें, क्यों उस नाली में हम कचरा फेंकें। ये अवेयरनेस अगर हम में आ जाए कि हम मिल के इस कोयटा शहर को आबाद करें, साफ़ सुथरा करें, ये हमारी कामयाबी है। आप देखिए कोयटा बहुत बड़ी आबादी नहीं है, कोयटा की 23 लाख की आबादी है। 23 लाख की आबादी महदूद एरिया में है, शहर के एरिया में है। इसके अलावा अतराफ़ में आप जाएँ बहुत कम है आबादी। और गवर्नमेंट ने कोई ऐसा गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम भी नहीं हुए हैं कि लोग मुंतकिल हो जाएँ अतराफ़ में। अब सारा जो रोड है वो है आपके कोयटा शहर पे, ये जो फ्लैट बने हुए हैं और दूसरी जगह बने हुए हैं। पहले गली में 10 घर होते थे, अब वहाँ 150 घर है। अब 150 घर का सैनिटेशन का काम बड़ा मुश्किल है। इसके साथ साथ आप ये देख लें कि हमारा बन गए हैं ट्रिपल स्टोरी। अब उसमें पानी भी इनको चाहिए, इनको बाकायदा सेवरेज चाहिए, इनको बिजली चाहिए, इनको गैस चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है ना, हमें जो बहरान नज़र आ रहा है वो बुनियादी यही है। और सबसे बड़ा जो मैं सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में जो हमें सबसे बड़ा बहरान का सामना करना पड़ेगा वो है पानी। पानी बिल्कुल नायाब हो गया है और पानी है ही नहीं है। पानी के लिए हमने कोई मनसूबाबंदी नहीं की है। इस टाइम जो हम बोरिंग कर रहे हैं वो 1100-1200 फुट डेप्थ में कर रहे हैं, और 1200 फुट का जो पानी बिल्कुल ख़त्म हुआ है और अब ज़मीन के तह से पानी निकाल रहे हैं। और अब तह का जो लास्ट समय हो रहा है, ये बड़ा जहरीला पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप जियोलॉजिस्ट सर्वे वालों ने जो रिपोर्ट दी है उसमें ये कि 6 इंच हर साल ज़मीन बैठ रही है। और खुदा न खास्ता अगर ये आलम रहा और पानी का अगर हमने डैम्स फंक्शनल नहीं किए और जो बोरिंग है ज़मीन में पानी रिचार्ज का सिस्टम हमने नहीं किया, तो मजबूरन हमें माइग्रेट करना पड़ेगा, एक नया कोयटा आबाद करना पड़ेगा कि जहाँ पानी हो। और ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक पोजीशन में पहुँच चुका है। फिर सवाल आता है कि टैंकर वाले कहाँ से पानी लाते हैं। तो मैं ये सवाल का जवाब भी यही देता हूँ कि गैर कानूनी जो बोरिंग लगे हैं, जिनको सरपरस्ती हासिल है, और वो गैर कानूनी बोर जो है, सिंगल बोर, डबल बोर, जो डैप वाले बोर लगाते हैं, उनसे ये जो इशू है पानी का, तो पानी का ज़मीन वक्ती तौर पानी मिल रहा है, मगर टैंकर वाले जैसे ऊपर मरियाबाद की तरफ, पश्तूनाबाद की तरफ, तख्तानी की तरफ, बरूरी पहाड़ की तरफ, यहाँ उन्होंने गैर कानूनी बोरिंग लगाए, वहाँ से पानी उनको मिल रहा है और वो शहर में सप्लाई कर रहे हैं। और बदकिस्मती से ये भी आप देख लें कि एक बंदा जो कमा रहे महीने का, उसकी जो आमदनी है 20,000 रुपये, और वो 15,000 का पानी ख़रीद रहा है। तो आप उसको बता दें कि उसकी ज़िंदगी पानी की ज़िंदगी है, ज़रूरत है हमारी और सबकी, मगर हम उनको ये सहूलत देने से कासिर हैं, हम दे नहीं सकते हैं।
इसके लिए मैं समझता हूँ हमें हंगामी तौर पे बंदोबस्त करना पड़ेगा। और हमारे जो अभी हुकूमत है, जाम कमाल साहब का है, यंग है, उसमें सलाहियत है। उम्मीद करता हूँ कि वो इस पहले प्रायोरिटी पे कोयटा का कुछ को भी सफाई तो जैसे जैसे हम कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन, मगर ख़ास तौर पर इस पे पानी पे संजीदगी से सोचा जाए, क्योंकि जो पानी का बुरान है इस टाइम हमें जो पानी जो शहर को दिया जा रहा था नायाबाद के ट्यूबवेलों से दिया जा रहा था, वहाँ 6 ट्यूबवेल लगे थे, 8 लगे थे, उसमें भी कोई 3 से 4 के करीब ड्राई हो गए हैं। अभी वो अगर 2-3 रह गए, वो मरियाबाद और कांसी रोड और इन एरिए को पानी बड़ी मुश्किल से मुहैया कर रहा है, और नीचे की जो कोयटा शहर के आबादी है उनको पानी देना बड़ा मुश्किल हो गया। और मैं ये भी अपील करता हूँ कि जो हमने अतराफ़ में जो कोयटा को ग्रेटर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में जो 13 मील की तरफ ट्यूबवेल्स लगाए गए थे उनको फंक्शनल किया जाए, तकदू की तरफ लगाए गए थे उनको फंक्शनल किया जाए, कि कम से कम 2-4 साल जब तक डैम बन जाते हैं, क्योंकि जो मंगी डैम का बनना तो अभी शुरू है, काम उनका हो रहा है, मगर उस पर टाइम लगेगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ अपने पाक फ़ौज के अदारों पर, और मैं अपने सूबाई हुकूमत पर उम्मीद करता हूँ, और दीगर जो अदारे हैं वो सब एमरजेंसी बुनियाद पे 24 आवर, जैसे पंजाब में एक ब्रिज शुरू होता है, हमारी पार्टी शहबाज शरीफ ने जो एक ब्रिज शुरू की और उसमें उन्होंने टाइम फ्रेम दिया कि विद इन 9 मंथ में जो है ना हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि इधर भी इस तरह हो कि इनको टारगेट दिया जाए और रात दिन कोशिशें किया जाए। और दूसरी बात, फिर मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ इसलिए कि डैम भी होना ज़रूरी है, मगर फिर उसके लिए डैम के लिए बारिश का भी होना बहुत ज़रूरी है। अब बारिश के लिए हम क्या करें? बारिश के लिए हम ये अपील करते हैं कि हर शहरी अपने घर के बाहर एक पौधा लगाए, अपने बच्चे को बच्चों की तरह एक गिलास पानी, एक लोटा पानी, वो पानी जो कि हम ज़ाया कर रहे हैं, तो जब तक आप वो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं करेंगे, जब पोल्यूशन ख़त्म नहीं होगा, और अगर एक पोल्यूशन सबसे बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से हमारे इस वेदर को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। और आप देख लें कि जैसे पहले बर्फबारियाँ होती थी या बारिशें होती थी, बारिशें नहीं हो रही हैं, तो कुछ हम इनको ठीक करें, कुछ हम अपने अमालों को ठीक करें, कुछ अच्छे काम करें और इंसानियत का खिदमत करें, इंसानियत से मोहब्बत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।